when I started, when I took my first paid class, I think I was only 21. तो और ऊपर से my father was against that opening of the studio. तो मेरे को उनको prove करना था कि see I can do it. Today I want to take you back to where it all began. Not to a fancy studio or a packed class, but to a class where only one student came, and to a version of me was very nervous, very anxious, very unsure कि मैं teach कर पाऊँगी या नहीं. So today I'm going to tell you about my experience of teaching my first student. वो student मेरे को लगता है कि उसने मेरे को ज़्यादा सिखाया है than मेरे से. So ये मैंने क्यों बोला, I will decode it in the entire video, and I'm sure you are going to gain a lot of knowledge from this video कि आपको आपके फर्स्ट स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है ताकि वो एक स्टूडेंट जो है आपके लिए और स्टूडेंट्स लेके आ सके. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. The first class, the beginning of everything. I still remember it like it happened yesterday only, but I think I taught my first paid class in 2017 or 18, I guess, when I started my yoga studio. So she was a female student. She came in for registration and she told me that, see, this is my first yoga class. I haven't practiced yoga before. And अंदर ही अंदर मेरे को बहुत मतलब एंशियस भी मैं हो रही थी, बहुत थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था कि मेरा भी फर्स्ट क्लास है एज अ पेड स्टूडेंट. आप जब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होता है. वहाँ पे माहौल ऐसा नहीं होता कि लाइक आप गलत करो या कुछ भी करो, लाइक पीपल आर गोइंग टू कम ओवर यू. नो, आप जब समिति के साथ चलते हैं वो एक कॉर्डियल रिलेशन में जो है लोग आते हैं कि बिकॉज जो लोग आते हैं वो भी आप पे बहुत भरोसा करके आते हैं. तो यू गेट अ स्ट्रेंथ, यू गेट अ लाइक कॉन्फिडेंस कि अब मैं कर सकूँगी. अभी जब आप खुद का स्टार्ट कर रहे होते हैं एंड यू टेक पेड क्लासेस, थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ तो चांसेस आर देयर कि वो जो आपका क्लाइंट है वो आप पे बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ जाए, हावी हो जाए. तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्लाइंट्स तो ऐसे ही होंगे शायद, आई डोंट नो. सो आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड कि मतलब क्या होना है. आप सोचिए 10 साल में से ऑलमोस्ट मैंने लाइक 3-4 साल में तो समिति के साथ ही मैंने किया उसके, और 3-4 साल में इतने क्लासेस लिए फिर भी मेरे को डर लग रहा था. तो एज अ बिगिनर मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना ज़्यादा डर लग रहा होगा. बट आई स्टार्टेड देन. मैंने स्टार्ट किया और मैंने सोच के रखा था कि मेरे को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या उनको बोलना है. एंड जब वो पहले आई थी तो मैंने पहले ही उनको जो है पूछ लिया था कि आपका गोल क्या है क्लास जो है क्लास ज्वाइन करने का. तो उन्होंने अपना गोल बोला, उस हिसाब से आई प्लान्ड परफेक्ट जो है स्केड्यूल फॉर हर, एंड उस हिसाब से आई स्टार्टेड. तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई समहाउ फाउंड आउट कि वो जो मेरी स्टूडेंट थी उनमें एक चीज़ बहुत अच्छा था, शी ट्रस्टेड मी. मतलब सरेंडर कर दिया उन्होंने मेरे को. तो क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया कि आप जैसे कराते हो आई विल डू इट, वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया. बट ये भी मेरे दिमाग में था कि हर कोई क्लाइंट ऐसा नहीं होगा. अ लॉट ऑफ काउंटर क्वेश्चंस में कम जब मैं क्लासेस लूँ तो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ उसके लिए भी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को आज तक ऐसे क्लाइंट्स अभी तक नहीं मिले जो बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए आए हो या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए आए हो. ऐसे नहीं मिले अभी तक. जब मैंने जॉब में किया, सर्वा योगा में जब जॉब किया था, तब मेरे को ऐसे क्लाइंट्स मिले थे जहाँ मतलब आपके जो है मुंह के ऊपर लोग आपको बहुत ही कुछ भी बोल के चले जाते थे. एंड देन आई एक्चुअली फाउंड आउट कि पीपल आर दिस अनकाइंड ऑल्सो. उनको सिर्फ मतलब उनके हिसाब से टीचर कराए ऐसा है. सो व्हाट आई फील हियर एंड व्हाट आई लर्नड हियर कि यू हैव टू टेल द क्लाइंट, टेल योर स्टूडेंट फर्स्ट कि सी आपका गोल क्या है वो तो पूछेंगे, उस हिसाब से पहले आपने क्या स्केड्यूल बनाया उनके लिए वो आप उनको बता दीजिए तो ईजी हो जाता है. तो जब उनको उनका स्केड्यूल पता होता है देन दे स्टार्ट टू ट्रस्ट यू
एंड धीरे धीरे वो सरेंडर जो है वो आ जाता है। जैसे ही किसी स्टूडेंट ने या क्लाइंट ने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया ना, आपका क्लास जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। सो उसके बाद आते हैं कि मैंने क्या सिखाया फर्स्ट डे में। तो फर्स्ट डे में आई रिमेंबर मैं हर क्लास फर्स्ट क्लास जो है हिप ओपनिंग का क्लास लेती हूँ। सो आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ हिप ओपनिंग ड्रिल्स एंड अ लॉट ऑफ आसनास। उसमें मैंने वॉरियर फ्लो भी इंक्लूड किया था। एंड आई टोल्ड हर कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, कहाँ इम्प्रूव करेगा, बॉडी ओपनिंग कैसे होगा, आपको माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है थ्रू ब्रेथ, कैसे अवेयर रहना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो आई टोल्ड हर एवरीथिंग इन दैट 1 hour क्लास। एंड धीरे धीरे जो है ऐसे ही मैंने अपना जो है क्लासेस इम्प्रूव किया। तो ये मेरा सबसे बड़ा लेसन था कि आप जब भी क्लास ले रहे हैं, यू हैव टू टेल द क्लाइंट और द स्टूडेंट फर्स्ट कि वाई यू आर टेकिंग दैट क्लास, उसमें उनको कैसे फ़ायदा होगा, क्या हो रहा है बॉडी में, हाउ दे कैन बिल्ड मोर अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। ये तो हो गया मैंने क्या सिखाया। अभी बात करते हैं मैंने क्या सीखा अपने फर्स्ट क्लास से। मैंने एक्चुअली सीखा कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू शो अप विद करेज एंड आपका स्किल एंड आप जो सिखा रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, थोड़ा बहुत फंबल करना, थोड़ा बहुत जो है हम घबराहट होना, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब होता है। मेरे को अभी भी होता है। कभी जब मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई वीडियो टॉपिक मैंने बहुत हार्ड चूज़ कर लिया, डिफ़िकल्ट चूज़ कर लिया, उसको जो है शूट करने से पहले मेरे को हमेशा होता है, बट फिर भी मैं करती हूँ जानबूझ के कि मेरे को अपने आप को ना कंफर्ट जोन में नहीं रखना है। तो एवरी डे यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। वो सामने वाले को आपको चैलेंज नहीं करना है। सो दिस इज़ वॉट आई लर्नड। माई फर्स्ट स्टूडेंट taught me this कि आप परफेक्ट नहीं हो चलेगा, बट यू हैव टू शो अप डेली। शी यूज़ टू कम टू द क्लास डेली। मैं एक ही स्टूडेंट को कराती थी, शी यूज़ टू कम डेली, मैं उसको डेली सिखाती थी। एंड आई taught her with all the love, affection, attention and everything. And she gave me immense respect for that. And that I actually वही मैंने वहाँ से सीखा कि no matter what, where you are in your journey, you have to show up. The emotional shift, becoming a teacher. उस दिन के क्लास के बाद ना something shifted inside me. मैंने उससे पहले काफ़ी सारी क्लासेस लिए थे जहाँ हम गाँव में भी जाते थे and people used to connect to me from their heart. बट उस दिन के क्लास के बाद आई फिगर्ड आउट कि येस, आई हैव बिकम ए टीचर नाउ। एंड वो किसी को प्रूफ करने के लिए मैं तब और नहीं थी। व्हेन आई टुक माई फर्स्ट पेड क्लास, आई थिंक आई वॉज ओनली 21। तो और ऊपर से माई फादर वॉज अगेंस्ट दैट ओपनिंग ऑफ द स्टूडियो। तो मेरे को उनको प्रूफ करना था कि सी आई कैन डू इट। बट वो फर्स्ट क्लास लेने के बाद ना आई टोल्ड माई फ्रेंड कि सी आई थिंक आई हैव फाउंड माई लाइक पर्पस। आई वॉज वेरी रॉन्ग ऑल दिस वाइल। मैंने स्टूडियो खोला ही था टू सर्व पीपल, टू एजुकेट देम। एंड बीच में मैं थोड़ा भटक गई थी अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में। बट आई फाउंड माई सेल्फ अगेन टुडे। सो from today, I will be completely dedicated to my intention, to my goal of helping people यहाँ सिलचर असम में, to educate them completely about the true side of yoga. एंड येस, उसी दिन से आज तक कभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले और बहुत ज़्यादा फेलियर मिले ना, मतलब कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अंदर। मैं बाहर से शायद दिखा दूँगी अरे क्या हुआ, लेकिन अंदर से कुछ भी मतलब कुछ होता नहीं है मेरे को। आई एम स्टिल इन इक्विलिब्रियम। फेलियर भी आए तो आई एम स्टिल इन इक्विलिब्रियम, एंड कुछ फेलियर आए तो आई ट्रीट माई सेल्फ वेल, ताकि मेरे को वो दिन याद रहे। एंड आई रेक्टिफाई माई सेल्फ। सक्सेस कुछ आए तो आई कीप ऑन वर्किंग। उस दिन मैं सेलिब्रेट वगैरह कुछ नहीं करती। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई हैव लर्नड फ्रॉम द फर्स्ट पेड क्लास दैट आई हैव टेकन in 2017. Message to all the new yoga teachers. See, new yoga teachers, or you are beginning your journey, or you want to start your journey, आप कभी भी fully prepared नहीं रहेंगे। मैं आज भी नहीं हूँ fully prepared. यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी है, it's all raining here, but humid है बहुत ज़्यादा, तो it's all very hot. I'm not prepared today to shoot, but I showed up
एंड धीरे धीरे फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो शूट करने के बाद इट बिकेम नॉर्मल. सो द सेम थिंग अप्लाइज टू योर योगा क्लासेज ऑल्सो. यू विल नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड. बहुत लोग ना बैठे रहते हैं कि मैं ना ये इसके बाद स्टार्ट करूँगा, मैं ना दिवाली के बाद स्टार्ट करूँगा, मैं ना न्यू ईयर से स्टार्ट करूँगा, अभी मैं जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. नहीं, मेरे को ना समझ आ जाता है फिर उनका माइंडसेट, उनका मेंटेलिटी. एंड मैंने देखा है हर एक स्टूडेंट को, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते. सो यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ. ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए एंड यू विल लर्न अ लॉट ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी. एंड जो लर्निंग्स मिले उससे रेक्टिफाई करके यू कैन इम्प्रूव. सो आई विल ऑलवेज कैरी माई फर्स्ट क्लास इन माई हार्ट. वो जो मेरी स्टूडेंट थी उनको मैं दीदी बुलाती थी. वो अभी राजस्थान रहती है एंड शी ऑलवेज लाइक कनेक्ट विथ मी. मेरा बर्थडे होता है तो टेक्स्ट करती है, दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे, न्यू ईयर पे. एंड दिस इज़ द बॉन्ड दैट वी स्टिल शेयर. एंड आई एम ग्लैड आई मेट हर बिकॉज शी वॉज अ सेफ स्पेस फॉर मी. जैसे मैं उनके लिए सेफ स्पेस थी, वो भी मेरे लिए सेफ स्पेस थे टू बी वल्नरेबल इनफ. तो एवरी डे कभी कभी ऐसा होता था कि मैं फंबल भी करती थी. इन्वर्जन का क्लास जिस दिन मैंने लिया था उस दिन मैंने बहुत फंबल किया था, मेरे को याद है, बिकॉज इन्वर्जन क्लास लेना इतना ईजी नहीं है. बट स्टिल आई शोड अप एंड शी गेव मी द करेज टू शो अप एवरी सिंगल डे. एंड वही चीज़, वही लर्निंग आज तक आई हैव केप्ट इट इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड. एंड वही चलता आ रहा है in yoga class also, in TTCs also, and in content creation journey also. So if you are a new yoga teacher and you want guidance from me, you can join our online weekend yoga workshops. और अगर आप एक योगा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ योगा टीचर एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन योगा TTC. वी आर एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन. To register for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.